अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबको। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग तो सुबह का हो गया। ये था टाइम 7:20 का और मैं अपनी चाय लेके बालकोन में आ गई। तो मैंने कहा साथ साथ चाय पियेंगे और साथ साथ अपनी प्यारी जो है ना गुड मॉर्निंग अपनी प्यारी यूट्यूब को बोलेंगे। और आज उनको बाहर का नज़ारा करवाते हैं। हम मेरी बालकोन से कितना खूबसूरत लगता है बाहर का नज़ारा। आपको स्नो भी नज़र आ रही होगी, आपको थोड़ा थोड़ा सूरज भी पहाड़ियों के ऊपर से नज़र आ रहा होगा। और सबसे खूबसूरत चीज़ कलर कम्बिनेशन आज आपको मैं दिखाऊंगी अपने शहर में स्काई का। और सुनाए मेरी बहनें भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। और आप लोगों की दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 9 दिन के बाद रात को पेट भर के खाना खाया है। इतनी तकलीफ़ की वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही थी। ब्रेड ले लेती थी एक पीस, कभी जो थी ना चाय का आधा कप। चाय के बगैर तो मेरी वैसी ज़िंदगी नहीं है। चाय मुझे बहुत पसंद है, मुझे कुछ और मिले ना मिले चाय मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये ना फोकस किया हुआ था कैमरे को। आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि इसकी आखिरी टहनी पे ना एक बैठा हुआ था कौवा। और वो बेचारा बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी ना, आप सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते। बहुत ठंडी हवा थी और वो स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी थी। पहली वाली जो थी तकरीबन गल चुकी थी, टेम्परेचर प्लस में था। और वो इतनी तेज़ हवा थी कि जितने भी जो थे ना एनिमल्स ऊपर उड़ रहे थे, सॉरी ख़ास तौर पे जो बर्ड्स हैं वो नीचे की तरफ गिर रहे थे। मतलब इतनी तेज़ थी हवा। और ये देखें, ये वही वाला जो है ना जो कौवा उड़ के तो दूसरी दरख्तों पे जाके बैठा है। और इतनी खूबसूरत सुबह थी, इतनी खूबसूरत कि नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद, तस्बीह करने के बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया, मैं आ गई बाहर। तो मैंने कहा बच्चों के तैयार होने से पहले पहले थोड़ा सा ना ये अपने हैंडी में सेव कर लूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कि हमारा आज का मौसम कितना खूबसूरत है। ठंडी हवा ज़रूर है, टेम्परेचर प्लस में था, लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहा था। इतना खूबसूरत कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये कभी कभार ऐसी सुबह होती है। और ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही थी, ये मेरे बच्चों का स्कूल था। जो मेरे 4 माशाल्लाह 5 बच्चे हैं वो इस स्कूल से पढ़ के गए हैं। और आपको मैं जो असल नज़ारा ना वो ये था। ये 5 मिनट के बाद दोबारा मैं कप अपना जो है ना लेके आई चाय का। और 5 मिनट के बाद इसका कलर देखें आप, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है। आइसफियर बिल्कुल ओरिजिनल आसमान का कलर। क्लाउड्स, धूप जो है ना वो पहाड़ियों पे निकल रही थी क्योंकि दूर दूर पहाड़ी हैं। और साथ साथ मैं चाय इंजॉय कर रही थी। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था, बच्चे अभी तैयार हो रहे थे तो मैंने कहा अंदर आके उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पे मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया और उसने मुझे चीज़ें निकाल के दी, ये वाला आपने बनाना है। मैंने कहा चले ठीक है। और ये जनाब बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और वो जो आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये मेरे 4-5 बच्चों का स्कूल था। अब तो माशाल्लाह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुंच गए हैं। जब ये बच्चे 1 क्लास से 4 क्लास तक पढ़ते थे ना, तो ये सामने स्कूल था। ये एक आंटी जा रही थी, बड़ी डर डर के जा रही थी कि मैं कहीं फिसल ना जाऊं। और ये बालकोन से मैंने फोकस किया था, कैमरा थोड़ा सा दूर था। और ये घर मेरे यहाँ लेने की वजह यही थी कि मेरे बच्चों का स्कूल नज़दीक है, इनका स्पोर्ट्स सेंटर नज़दीक है। मेरे लिए आसानी थी बहुत ज़्यादा। वैसे ये चढ़ाई है सारी, लेकिन गाड़ी पे जाओ फिर पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप वॉक करो ना तो उस वक्त पता चलता है कि वाकई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये मेरे बच्चों का स्कूल था। ये रूम्स थे इनके ना, मेरे बच्चों के। ये चारों तरफ से जो है ना स्कूल जो था ना, शीशे की खिड़कियाँ हैं ना चारों तरफ। तो ये मैं फोकस करके आपको दिखा रही थी कि बच्चे यहाँ से उतरते थे, मैं बालकोन पे खड़ी होती थी और वो कॉर्नर पे एक गेट लगा हुआ है, वहाँ ये सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा स्कूल में। तो मुझे परेशानी नहीं होती थी, वरना मुझे अगर कहीं दूर स्कूल हो ना तो फिर हमें छोड़ने जाना पड़ना था ज़रूरी। और ये साथ इनका जो था ना स्पोर्ट का सेंटर था, जहाँ पे एक हफ्ते में 2 दफ़ा ये स्पोर्ट करते थे, 2-2 घंटे। माशाल्लाह अब तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अब तो मेरे साथ वो चलते हैं।
जब मैं बहुत थक जाती हूँ या मेरे पास स्टिक नहीं होती तो फिर मेरे साथ मेरी हेल्प करवाते हैं। और ये जो जगह मैं बता रही थी ना, ये वाली जगह, यहाँ पे बच्चे जो है ना 4 क्लास में साइकिलिंग सिखाते हैं बच्चों को। 4 क्लास के बच्चों को साइकिलिंग सिखाते हैं ताकि बच्चे जब रोड पे जाएं तो उनको पता हो कि उनकी साइकिल चलाने की जगह क्या है। और अब मैं आगे किचन में, और ये था मेरे छोटे बेटे का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट क्या था, मैं ब्रेड, एग और चीज़ के साथ बना रही थी। बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट है, एक दफ़ा ज़रूर मेरी बहनों अपने बच्चों के लिए बना के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। ये आधा लंच बॉक्स में ये लेके गया था साथ, पता नहीं क्यों आज इसको दौरा पड़ गया था, और आधा जो था ये दूध के साथ इसने खा लिया था। और बहुत इजी वे में ये बन जाता है। दूसरी साइड पे मैंने अपने बाकी 3 बच्चों के लिए जो था एग रख दिए थे मशीन में ताकि अच्छे तरीके से उबाइल हो जाएं। और वही दूध उनको गर्म करके 1-1 गिलास दूध का, और साथ जो था ना एग उन्होंने 2-2 खाने थे। और ये जी देसी घी मैंने डाल दिया अपना फ्राई पैन में हस्बे आदत। और ये बना रही थी उसके लिए मैं चीज़ ब्रेड टोस्ट। और इतने मज़े का ये चीज़ ब्रेड टोस्ट बना है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना क्रिस्पी ये बना है। ये वैसे मेरी बड़ी बेटी नहीं इतना चीज़ लेती, एक स्लाइस एक हद तक होता है कि वीक में 2 से 3 दफ़ा लेती है। अदरवाइज़ छोटा ही इसको चीज़ बहुत पसंद है, तो फिर मैं इस तरीके से ना उनके मूड के हिसाब से फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अब ये मैं दिखा रही थी, ये सफ़ेद मिर्च और नमक था। मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है, मैंने काली मिर्च जो है ना रात को पीसी है। ये देखें, साबुत काली मिर्च थी, इसको पहले लंगरी में अच्छे तरीके से, स्टील की लंगरी पाकिस्तान से लाई हुई हूँ, उसके साथ इसको अच्छे तरीके से, इसको लंगरी में अच्छे तरीके से पहले मैंने दरदरा सा किया, कूटा लंगरी में, उसके बाद इसको डायरेक्ट मशीन में डाला। उससे ये होता है कि इसकी खुशबू बरकरार रहती है, खुशबू इसकी ख़त्म नहीं होती। जब आप डायरेक्ट काली मिर्चों को मशीन में डाल के पीसते हैं ना, पाउडर तो वो बन जाता है लेकिन कुछ दिनों तक उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। आई डोंट नो क्यों, बहरहाल मैंने इस तरीके से किया और ये एक्सपेरिमेंट मेरा जो था ना बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, काली मिर्च को पहले लंगरी में अच्छे तरीके से कूट के दरदरा सा कर लें, उसके बाद आपने बिल्कुल पाउडर जो है ना बिल्कुल पाउडर सा बनाना, फिर आप मशीन में इसको डालें और उसको ग्राइंड कर लें। और इस तरफ नमक गिर गया था, हस्बे आदत सफाई ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ब्रेकफास्ट बनाने का, लंच बनाने का, डिनर बनाने का, कुछ भी आप बना रहे हो सफाई ज़रूरी होती है। साफ़ करके साथ मैंने देसी घी ऑलरेडी डाला हुआ था इसके अंदर, चूल्हा मैंने मीडियम रखा हुआ था, और साथ हाथ वॉश करके फटाफट मैंने खुश्क करके तो अपना काम शुरू किया, क्योंकि बच्चों ने आज थोड़ा लेट जाना था। उनकी टीचर जो थी ना वो बीमार थी, और रात को ईमेल आ जाती है कि सुबह कौन सी टीचर नहीं होगी, कितने बजे बच्चे ने स्कूल पहुंचना है। ये बड़ा फ़ायदा होता है, हम दोनों मियाँ बीवी के पास है इनका फ़ोन नंबर हम लोगों का उन्होंने दिया हुआ, और उस पर वो मेल कर देते हैं। बहरहाल ये पूरे स्कूल के बच्चों के लिए होता है, हर माँ बाप के लिए उन्होंने जो है ना एक बनाया हुआ है, एक बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। अब मैं बता रही थी, मैंने अंडा डाल दिया इसके ऊपर, मैंने ब्रेड को एक तरफ से फोल्ड किया, दूसरी साइड से उसको लगा के मैंने हल्की आंच पे उसको पका लिया। अब मैंने ब्रेड को उल्टा कर दिया अंडे समेत। अब मैंने उसके ऊपर चीज़ रख दिया, ऊपर से जो मेरे पास अंडा था वो बहुत शरारतें कर रहा था, उसका ये था कि जल्दी जल्दी बाहर निकले, तो चूल्हा गर्म था इसलिए तो ये अंडे को मैंने फोल्ड कर दिया अपनी चीज़ के ऊपर, और जो ब्रेड थी ना उसके ऊपर, आपने देखा ना, तो इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा जो था ना एक जो पहले जो है ना ब्रेड रखी है, इसके ऊपर हल्का हल्का जो है ना देसी घी मैंने तोड़ के रख दिया था, क्योंकि सर्दी की वजह से घी फ़ौरन जम जाता है। मैंने वैसे पिघला के रखा हुआ था लेकिन वो दोबारा जम गया था। अब ये किया है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से फिर उल्टा किया है। अब ये दोनों साइडों से ब्रेड बन गई थी, पक गई थी अच्छी। हल्की आंच पे जब आप करेंगे ना तो बहुत क्रिस्पी होगी, मैं आपको इसकी आवाज़ सुना के बताऊंगी, आपको अंदाज़ा होगा। इसके ऊपर फिर मैंने चीज़ रख दिया। चीज़ रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो स्लाइसर है ना उसके साथ मैंने प्रेस किया, और इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर मैं लगाना चाह रही थी घी, लेकिन वो लग नहीं रहा था, इतना सख्त हो गया था। बहरहाल वो मैंने दोबारा उल्टा करके अपने ब्रेड को चीज़ के ऊपर रखना था, ऐसे चीज़ के ऊपर रख के इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा जो था ना मैंने डाल दिया था देसी घी। आप बटर में भी बना सकते हैं, इसमें आई थिंक 2 टेबल स्पून जो है ना, पूरा 2 टेबल स्पून हमारा घी लगता है। तो आपको पता देसी घी, चीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बच्चों को तो सर्दियों में देनी चाहिए,
और आपको पता 7-8 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं और उसके बाद स्पोर्ट भी करते हैं, भागते भी हैं, जिस वजह से इनके लिए ये जो है ना हमें प्रोटीन, कैल्शियम हर चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। आप देखें जी, मैंने तीनों ब्रेडों में चीज़ भी लगा दिया, एग भी आ गया, और मज़ेदार किस्म का जो था ना मेरा हल्की आंच पे ये ब्रेकफास्ट बन रहा था। और बेटियों के लिए मैंने जो ना एग को उबाइल करने के लिए मशीन में रख दिया। तीनों थी तो दो दो उनको देना था और साथ एक एक गिलास दूध का। दूध मैं ऑलरेडी गर्म कर चुकी थी। और ये मशीन का एक होता है, एक मशीन का वो होता है, एक प्लास्टिक का वो होता है, उसमें जो है ना पानी डाल के तो नाप के इसके अंदर मशीन के अंदर डालना होता है। ये ईजी होता है, कौन पतीलियों में डालता रहे, तो मशीन में डाले और फटाफट निकाल लिए। और ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार, इसको बस उल्टा पुल्टा कर रही थी, कभी स्लाइसर के साथ और कभी इसको इसके साथ जो है चेंज कर रही थी। और ये मैं आपको आवाज़ सुना रही थी इसलिए मैं चुप कर गई थी। इसकी इतने मज़े की और क्रिस्पी बना है, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैंने बाहर निकाला, अब मैं चुप करूंगी और आपको फिर इसकी आवाज़ सुनाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी। ये देखें, आ रहा ना मज़ा सुनने का। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत कम मसालों में हमारा चीज़ ब्रेड रेडी हो गया था। चीज़ में ऑलरेडी इतना टेस्ट होता है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये मेरे छोटे वाले बेटे का था, इसके मैंने 4 पीसेस किए थे। पहले मैं आपको 2 दिखाती हूँ। और ये देखें चीज़, आ रहा ना मज़ा देखने का। मैं इतना नहीं खा सकती, मुझे चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन वो एक लिमिट तक। और बच्चों को अगर मैं दूँ ना, और ये चीज़ के दोनों पीसेस मेरे बेटे ने बाहर खुद निकाल के रखे थे कि मामा आपने ये दोनों पीस डालने हैं। मैंने एक रखा था, उसने कहा था नहीं, मैंने 3 पीस बना के दें और जिसमें 2, क्योंकि मेरे बच्चे, बड़ी बेटी अक्सर इस तरह का ब्रेकफास्ट छोटे वालों को बना के देती है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले आज मैं भी उसी तरह ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना है। ये बड़ी बेटी और बड़े बेटे के लिए मैं स्टार्ट में ऐसे मैं बना के इनको ना लंच बॉक्स में दिया करती थी। ये ब्रेकफास्ट नहीं करते थे तो फिर मैं लंच में इनको ये दिया करती थी। साथ में सलाद काट देती थी, साथ कभी फ्रूट होता था, कभी जो थी सब्जियां काट के दे देती एक्स्ट्रा। तो इस तरीके जो हमारा जो है ना परफेक्ट किस्म का चीज़ टोस्ट ब्रेड रेडी हो गया था। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो आपको पता लाइक तो बनता है। मुझे पता मेरे बहन भाई सारे जो हैं मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और बहुत खुशी होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिए कि ताकि मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकूं और मज़े मज़े के व्लॉग और मज़े मज़े के मैं जो है ना आपको रेसिपीज़ दे सकूं। तो मज़ा आया ना देखने का। और इस वक्त दिल ये कर रहा था कि ये सारा खा जाऊं, लेकिन खाना नहीं था। आपको पता चीज़ में बहुत फैट होती है। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।